हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हिंदी 12 खड़ी। क्योंकि हिंदी पढ़ने लिखने के लिए हिंदी 12 खड़ी बहुत ज़रूरी होता है। हिंदी 12 खड़ी यानी कि मात्रा, ठीक है। उसमें हिंदी 12 खड़ी में सभी में स्वर की मात्राएं होती हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, और बारी बारी से मैं आपको बताता हूं। और आपको पहले सुनना है, देखना है, ध्यान से देखना है, पूरी वीडियो को पूरी अंत तक देखना है ताकि आपको अच्छे समझ में आए, ठीक है। तो आइए देखिए, यहाँ पे देखिए आपके सामने पहले मात्राएं भी लिखा हुआ है, ठीक है। स्वर की पूरी मात्राएं लिखा हुआ है। यहाँ देखिए एक बार, जैसे कि अ आ ई उ ए ऐ ओ औ अं अह, ठीक है। ये सभी स्वर हैं। और री यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। और री की मात्रा अगर आपको बता दूं कि किस तरह का होता है, तो री की मात्रा ऐसे होता है, ठीक है। अगर ऐसा री लिखा हुआ है तो ये ऐसे वाला मात्रा जो है री की मात्रा होता है, ठीक है। आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, वैसे आपको पता होना चाहिए। अगर मैं मान के चलता हूँ कि आपको मात्राएं नहीं आती है, स्वर की मात्राएं कुछ भी नहीं आती है, ठीक है। इस वीडियो में हम बिल्कुल मान के चलिए कि हम जीरो सीख रहे हैं। तो देखिए, ये मात्राएं अगर आपको याद नहीं है तो इससे पहले आपको याद करना होगा, ठीक है। स्वर में जितनी मात्राएं होती हैं, देखिए अ का वैसे कोई मात्रा नहीं होता है। और देखते हैं, ये आ की मात्रा है, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा, ए ऐ ओ औ अं अह, ठीक है। और एक बार ध्यान रखिए यहाँ पे कि अंग को दो तरफ से पढ़ते हैं, ठीक है। एक तो अंग पढ़ते हैं और एक तो इसको अन पढ़ते हैं और अम पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए 12 खड़ी यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है। अब क से ज्ञ तक आपको व्यंजन मालूम होना चाहिए, ठीक है। यानी अ से ज्ञ तक पूरा स्वर और व्यंजन होता है। आपका अ से आह तक जो है स्वर होता है, और आह के बाद यानी क से ज्ञ तक व्यंजन होता है आपका। यानी क ख ग घ ng च छ ज छ य इधर पूरा ज्ञ तक। इसके बाद देखिए क क है यहाँ पर। तो क में सभी जितने भी स्वर की मात्राएं होती हैं उनको लगाएंगे हम। यानी री का यहाँ पे नहीं है, री का मैं आपको बाद में बताऊंगा दूसरी वीडियो में। लेकिन यहाँ पर इतना देखिए जो 12 खाड़ी होता है, ठीक है। 12 खाड़ी में जितने भी मात्राएं दी होती हैं। तो यहाँ पर देखिए क है, ठीक है। और क में यहाँ देखिए आ की मात्रा लगा हुआ है। आप यहाँ पे देखिए आ की मात्रा है, ये आ की मात्रा यहाँ पे, ठीक है। ये क्या है? आ की मात्रा है। तो ये आ की मात्रा इसमें लगा हुआ है क में, ठीक है। तो आ के जैसे ही आवाज़ आएगा, जैसे कि क में अ के जैसे आवाज़ आ रहा है, ठीक है। ये अ वाला धुन आ रहा है इसमें, यानी अ वाला साउंड आ रहा है क। जैसे कि जितने भी व्यंजन हैं उन सभी में अ मिला हुआ है, ठीक है। अ का साउंड मिला हुआ है सभी में। आप जितने भी क बोलेंगे, ख, क, ख, ग, ठीक है। मैं जैसे ध्यान से सुनिए, मैं बोल रहा हूँ, इसमें क अ का साउंड सुनाई दे रहा है आपको। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, आ रहा है ना सभी में। तो उसी तरह से इन सभी में अ का स्वर समाया हुआ है, ठीक है। सब में अ की मात्रा आपको, अ की कोई मात्रा नहीं होता है लेकिन अ का साउंड आपको मिलेगा। और आ का मात्रा देखिए यहाँ पे, अगर आप नहीं जानते हैं तो इससे आप इन मात्राओं को आप याद कर लीजिए, लिख लिख करके याद कीजिए। जब तक याद नहीं होता है इसको याद कीजिए, ठीक है। और देखिए यहाँ पे क लिखा है, और इसमें अगर आ की मात्रा लगा दें तो आ के जैसे साउंड आएगा, ठीक है। उसको पढ़ेंगे तो आ के जैसे साउंड आएगा। जैसे क है उसमें अ के जैसे साउंड आ रहा है। और यहाँ पे का है, इसको का पढ़ेंगे, ठीक है। आ की मात्रा है इसमें, देखिए आ की मात्रा लगा है और आ जैसे ही साउंड आ रहा है निकल कर। का में आ जैसे साउंड आ रहा है। यहाँ पे ऊपर में देख सकते हैं आप, यहाँ पे आ है उसी तरह से। और ई देखिए, ई, ये ई है और ए इसकी मात्रा है, ठीक है। ये कौन सी ई है? छोटी ई, ठीक है। तो ये क्या पढ़ेंगे इसको, क से क्या हो जाएगा? ई की मात्रा रहेगा तो
की ई के जैसे ही साउंड आएगा, ठीक है। इसमें ई के जैसे साउंड आएगा की में, तो इसे की पढ़ेंगे। और इसको देखिए बड़ी ई, और बड़ी ई की मात्रा ये है, ठीक है, बड़ी ई की मात्रा। और ये वाली क में बड़ी की मात्रा लगी हुई है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसे क्या पढ़ेंगे की। जैसे अभी आपको छोटा की और बड़ा, अभी आपको छोटा ई और बड़ा ई में उतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आगे आप जैसे कि आप किताब पढ़ना सीखते जाएंगे आपको फ़र्क महसूस हो जाएगा, आप अंतर जान लेंगे, ठीक है। या फिर आगे वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ देखिए ऊ, इसके बाद देखिए ऊ, तो ऊ की मात्रा ये रहा, ठीक है, ये ऊ की मात्रा है। तो इसमें ऊ की मात्रा लगा हुआ है क में, तो इसको क्या पढ़ेंगे कू। ऊ के जैसे साउंड आएगा उसमें, ठीक है। ऊ की मात्रा लगा है तो ऊ के जैसे ही साउंड आएगा, कू, कू पढ़ेंगे। उसी तरह बड़ी ऊ है, बड़ी ऊ की मात्रा ये रहा, ये है, और इसमें बड़ी ऊ की मात्रा लगी है कू। और देखिए ए देखते हैं, ए की मात्रा कौन सी है, ये वाली ए की मात्रा है, ठीक है, ये ए की मात्रा। तो इसमें क में ए की मात्रा लगी है, तो के पढ़ेंगे उसे के। और ऐ देखिए ऐ की मात्रा ये है, तो इसमें ऐ की मात्रा लगी हुई है, तो कैसे पढ़ेंगे इसे कै पढ़ेंगे, यानी ऐ के जैसे ही साउंड आ रहा है इसमें कै। और ओ है तो ओ की मात्रा ये रहा, ये है ओ की मात्रा, और क में ओ के जैसे ही साउंड आएगा, यानी को पढ़ेंगे इसको को, ठीक है। और यहाँ देखिए औ है, और ये औ की मात्रा है, और ये क में औ की मात्रा कौ के जैसे, औ के जैसे ही साउंड आएगा इसमें, कौ है ना, औ के जैसे साउंड आ रहा है। और अंग देखिए अन या फिर अंग या पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, आप तीनों चीज़ पढ़ सकते हैं, ठीक है। खासकर इसे दो चीज़ पढ़ा जाता है, अन और ठीक है। तो यहाँ देखिए अंग की मात्रा ये बिंदी है, ठीक है, यहाँ पे। तो ये क में अंग की मात्रा लगी हुई है, तो इसको किस तरह से उच्चारण करेंगे कंग, ठीक है, कंग या फिर कम, ठीक है। और यहाँ देखिए एक ठो आहा, क्या है अह पढ़ते हैं, ठीक है, ये इसकी मात्रा है। और क में जब अह की मात्रा लगा तो क से क्या बन गया कह, उसी के जैसे साउंड आ रहा है, ठीक है। तो उसी तरह से ये क में जब अह की मात्रा लगा तो कह बन गया। अगर ख में अह की मात्रा लगे तो क्या बन जाएगा खह बन जाएगा। आप देख सकते हैं आपके सामने नीचे में यहाँ पर है, ये अह की मात्रा इसमें लगी हुई है, तो इसे ख पढ़ेंगे। और अगर ग में लग जाता है अह की मात्रा तो ग से क्या बन जाएगा गह, ठीक है। मैं आपको सभी को पढ़ के एक बार बताऊंगा, पहले आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। अगर हम घ में लगाएंगे अह की मात्रा तो आप बताइए क्या बनेगा। घ से घ में आह की मात्रा लगाएंगे अह की, तो क्या बनेगा घह पढ़ेंगे, ठीक है। और देख लीजिए इधर, इसमें जैसे कि आ की मात्रा हमने देखा कि आ है और ये इसकी मात्रा रहा। और जब हमने क में तो पढ़ लिया है, जैसे क में आ की मात्रा लगा तो का हो गया। और अगर ख में आ की मात्रा लगता है तो क्या बन जाता है खा पढ़ते हैं, ठीक है, खा। और अगर ग में आ की मात्रा लगा तो क्या पढ़ेंगे गा, है ना, ये ग है और इसमें यहाँ पे आ की मात्रा लगाया हुआ है यहाँ पे, तो क्या पढ़ेंगे इसे गा। अगर घ में आ की मात्रा लगता तो क्या पढ़ते घा। उसी तरह से सभी है। अगर आपने एक लाइन का याद कर लिया, एक या दो लाइन का, ठीक है, तो आपको पूरी तरह से आप बन जाएगा पढ़ने के लिए, ठीक है, बिना देखे। और बिना देखे लिखने भी बन जाएगा। अगर एक दो लाइन का आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए, अच्छे से लिख करके प्रयास कर लिए, तो मात्रा उसी तरह से आपको लगाते जाना है सभी में। और उसी तरह से प्रोनाउंस भी उसी तरह से उच्चारण भी होगा सभी का। तो यहाँ पे की है, देखिए की, तो यहाँ पे खी, यहाँ पे घी, ठीक है। और यहाँ पे देखिए
कु कु देखते हैं, ऊ की मात्रा वाला देखते हैं। यहाँ पे कु है तो यहाँ पे खू, यहाँ पे गु, आगे घू, चू, जू, झू, इस तरह से। झ है तो वहाँ पे क्या होगा झू, ब है तो वहाँ पे क्या होगा बू। यानी जो स्वर है उसी की आवाज़ आएगी सभी में, यानी कि उसी का स्वर निकल कर आएगा, ठीक है। तो स्वर का मतलब ही क्या होता है, यानी साउंड, आवाज़, ठीक है। इन सभी का साउंड आएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ कर के देखेंगे बारी बारी से। क, का, की, कु, के, कै, को, कौ, कं, कह। ख का देखिए, ख, खा, खी, खु, खू, खे, खे, खो, खो, खं, खह। अब ग से ग, गा, ग इसे होता नहीं है, जैसे कि इधर का सिंपल पढ़ते हैं, बस छोटी ई बड़ी ई को उस तरह का पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे इधर को सिंपल पढ़ेंगे ग, गा, इसके बाद गी, गी, गु, गु, यानी कि छोटी ई में कम समय में पढ़ना है इसको, और बड़ी ई को ज़्यादा समय में, ठीक है। बड़ी ये वाला मात्रा है, इसको ज़्यादा समय पढ़ेंगे ये वाला को, और ये छोटा गु है तो इसको कम समय पढ़ेंगे, यानी क्या पढ़ेंगे, इसको गु पढ़ेंगे, गु, गु, और इसको गु, गु, यानी लंबा समय तक गु। इसके बाद गे, गए, गो, गौ, गंग, गह। यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए कि जो भी मात्रा स्वर में लगा हुआ है अ से अ तक, उसी के बीच की मात्राएं इसमें सभी में लगी हुई है लाइन से, ठीक है। इसमें आ की मात्रा लगा है, ई की मात्रा, इसमें बड़ी की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा, ए, ओ, अंग, अन, अह, ठीक है। उसी की मात्राएं सभी में लगी हुई है, तो उसी तरह से उच्चारण भी इनका होता है। जैसे घ, घा, घी, घी, घु, घू, घे, घे, घो, घौ, घं, घ, ऐसे। और यहाँ देखिए, जैसे अंगा, अंगा का यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। तो अंगा का वैसे होता नहीं है, अंगा का काम में नहीं आता है, कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ता है अंगा का, इसलिए अंगा का हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। और इसको आपको याद भी नहीं करना है। वैसे अंगा का बनाओगे तो बन जाएगा, लेकिन इसको पढ़ते नहीं है, ठीक है। जैसे आप जानते हैं कि अंगा से कुछ नहीं होता है, अंगा खाली रहता है, ठीक है। और इया खाली होता है, और अण भी खाली होता है, लेकिन अण का होता है, क्योंकि अण का उच्चारण उसका जो है उपयोग होता है, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं। देखिए, च वाला देखते हैं। च, चा, ची, चू, चू, चे, चे, चो, चौ, चन, चह। छ, छा, छी, छी, छु, छू, छे, छे, छो, छौ, छन, छह। ज, जा, जी, जी, जू, जू, जे, जय, जो, जौ, जन, जह। झ, झा, झी, झी, झू, झू, झे, झय, झो, झौ, झन, झह। य का देखिए, य, या, ये, यू, यू, ये, यो, यो, यन, यह। देखिए, यहाँ का भी वैसे होता नहीं है, लेकिन बनाए तो हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसका उपयोग नहीं होता है, उपयोग में नहीं आता है, इसलिए इसका पढ़ते नहीं हैं, ठीक है। तो आपको भी नहीं पढ़ना है, अगर ज़रूरत के लिए आप देख सकते हैं, आप तो समझ जाएंगे कि सभी का एक ही तरफ से मात्राएं लगाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, आप ट का देखते हैं। ट, टा, टी, टी, टू, टू, टे, टे, टो, टौ, टन, टह। उसी तरह का आवाज़ आ रहा है, ठीक है। जैसे अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, अन, अह। ट, टा, टी, टू, टे, टे, टो, टौ, टन, टह, ठीक है। सब में उसे ही स्वर का ही आवाज़ आएगा। ठ, ठा, ठी, ठू, ठे, ठे, ठो, ठौ, ठन, ठह। ड, डा, डी, डू, डे, डे, डो, डौ, डन, डह। ढ, ढा,
ढी ढी ढू ढू ढे ढे ढो ढो ढन ढ। अड़ का देखिए, अण का अण अणा इणी इणी उणु उणु इड़े इड़ाए उणु उड़ाओ ड़न ड़ह। ठीक है, इस तरह से। त का देखते हैं, त ता ति ती तु तू ते तय तो तौ तंतः। थ था थि थी थु थू थे थय थो थौ थंथः। द दा दि दी दु दू दे दय दो दौ दंतः। ध धा धि धी धु धू धे धय धो धौ धंधः। न ना नि नी नु नु ने नय नो नौ नन्नः। अगर आप इसे फास्ट तरीके से पढ़ें, अगर रटने टाइप से, तो आसान तरीके से आप इस तरह से पढ़ेंगे। त ता ति ती तु तू ते तय तो ताव तंतः। कैसे पढ़ेंगे? तत्ता ति ती तु तू ते तय तो ताव तंतः। थत्था थि थी थु थू थे थय थो थाव थंथः। दद्दा दि दि दु दू दे दय दो दव दंदः। धद्धा धि धि धु धू दे धय धो धाव धंधः। नन्ना नि नी नु नु ने नय नो नव नन्नः। इस प्रकार से। ठीक है, आपको छोटा ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ अभी आपको इतना ध्यान नहीं देना है। ठीक है, वैसे इसका अंतर आप जब पढ़ना सीखेंगे तभी आप इसका अंतर समझ पाएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, प पा पी पी पू पू पे पय पो पौ पंपः। फ फा फि फी फु फू फे फय फो फौ फंफः। ब बा बी बी बु बू बे बय बो बौ बम्बः। भ भा भी भी भू भू भे भय भो भौ भम्भः। म मा मि मी मु मू मे मै मो मौ मम्मः मम मह। ठीक है, य का देखिए, य या ये यु यु ये यो यौ यन यह। र रा रि री रु रू रे रै रो रव रन रह। ल ला लि ली लु लू ले लय लो लव लन लह। व वा वि वी वु वू वे वय वो वव वन वह। ठीक है, इस तरह से। और श का देखते हैं, हम श शलगम का देखते हैं। ठीक है, श शा शि शी शु शु श शाय शो शाओ शन शाह। मूर्धन ती स का देखते हैं, इसको भी शलगम टाइप से श पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे श शा शि शी शु शु श शाय शो शाओ शन शाह। कैसे? श शा शि शी शु शु शे शाय शो शाओ शन शाह। इस प्रकार से। अब देखते हैं स, इसको पढ़ते हैं स। ठीक है, स सा सि सी सु सु से साय सो सौ सन सह। अब ह का देखते हैं, ह हा ही हु हु हे है हो हो हन ह। अक्ष का देखते हैं। ठीक है, इसको देखिए, छ नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, एक तो छ छत्री वाला छ होता है ना, लेकिन ये क्षत्रिय वाला है, यानी अक्ष पढ़ते हैं इसको। अक्ष, जैसे कि कक्ष, कक्षा, कक्षा, या फिर शिक्षक, अक, कक्षा, अक्षा, अक्ष। इस प्रकार से आता है इसका आवाज़। ठीक है, तो इसको क्या पढ़ना है आपको? अक्ष, अक्ष पढ़ना है इसको। अक्ष, अक्ष, अक्ष। इसको छ नहीं पढ़ना है, क्योंकि छ क्षत्रिय वाला छ होता है। अगर इसको छ पढ़ते तो क्षत्रिय हम इस तरह से भी लिख सकते थे, अक्षर वाला छ लगा के, लेकिन ये छ नहीं है, ये अक्ष है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे पढ़ना है। अक्ष, अक्षा, इक्षि, इक्षि, उक्षु, उक्षु, इक्षे, इक्षाय, उक्षो, उक्षाओ, अक्षं, अक्षः। ठीक है, जैसे कि पक्षी, साक्षी, इस प्रकार का होता है, यानी अक्षी की आवाज़ आता है, अक्षा की आवाज़ आता है, उक्षु की, इस प्रकार के सभी में। ठीक है, अब आगे देखते हैं त्र का। देखिए,
त्र त्रा त्रि त्रि त्रु त्रे त्रय त्रो त्रौ त्रन त्रह। और लास्ट देखते हैं हम ज्ञ का, ठीक है। ज्ञ ज्ञा ज्ञ ज्ञि ज्ञु ज्ञु ज्ञे ज्ञय ज्ञो ज्ञौ ज्ञन ज्ञः। कैसे पढ़ेंगे फिर से देखते हैं एक बार। ज्ञ ज्ञा ज्ञि ज्ञि ज्यु ज्ञु ज्ञे ज्ञय ज्ञो ज्ञन ज्ञन ज्ञः, ठीक है, इस प्रकार से। तो इसको आपको तब तक पढ़ना है जब तक कि आपको याद ना हो जाए। याद ना हो जाए का मतलब कि इसको याद करना उतना कठिन नहीं है। अगर आप अ से अह तक जो होता है अ आ इ ई उ ए ऐ ओ औ अन अह, इसके बाद क से कहा तक, जैसे कक्का किक्की कुक्कू के कै को कौ कं कह। अब इतना अगर कंप्लीट याद कर लेते हैं, सभी मात्रा लगाना आपको आ जाता है, तो आपको सभी को लिखना आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको क ख ग घ लिखना आता है तो आपको सभी को मात्रा लगा के लिखना आ जाएगा और पढ़ना भी आ जाएगा, ठीक है। आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा शुरू में। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ आया होगा और आप इसे बारी बारी से पढ़िए और इसे लिख लिख करके देखिए, ठीक है। आपको इसके बाद मैं हिंदी पढ़ना सिखाऊंगा। हिंदी पढ़ने के लिए मैंने और वीडियो यहाँ अपलोड किया हुआ है, आप जा कर के देख सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं तो इसे ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि पढ़ने लिखने से रिलेटेड मैं वीडियो लेकर के आता रहता हूँ जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और तो अगर आपको हिंदी पढ़ना सीखना है, अंग्रेजी पढ़ना सीखना है और आपको पढ़ने लिखने वाला ज्ञान की ज़रूरत है तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, पढ़ाई करते रहना और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।